यार इमेजिन करो, शादी के सिर्फ 4 दिन के बाद एक दुल्हन अपने ही पति का मर्डर करवा देती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? क्या ये शिद्दत वाला इश्क है या कोई दिमागी बीमारी या पागलपन? ऐसे लोगों की इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, मैं साइकेट्रिस्ट के तौर पे आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आजकल ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां लड़की अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करवा देती है। और शॉकिंग बात तो ये है कि ऐसे केसेस एक या दो नहीं, बार बार हो रहे हैं। तो बात करते हैं हाल ही में बने एक रियल केस की, सोनम और राजा के केस की। मध्य प्रदेश का कपल। शादी के 4 दिन बाद सोनम अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे जाती है। फिर दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं और कुछ दिन बाद राजा की बॉडी पुलिस को मिलती है। पुलिस के मुताबिक उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था राजा का मर्डर करने का। सोनम इस बात से इनकार कर रही है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड ने क्राइम कबूल कर लिया है। सोनम के मुताबिक वो राज से तभी शादी कर सकती थी अगर वो विधवा होती। वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी और अपने प्यार के बिना भी नहीं रहना चाहती थी। ऐसा ही एक केस और है गाज़ियाबाद का, जहां एक लड़की अपने अब्यूज़िव हस्बैंड को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार देती है। एक मेरठ का केस, मुस्कान नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का मर्डर कर देती है और बॉडी को ड्रम में डाल देती है। कानपुर का केस, एक लड़की ने अपने भतीजे के साथ अफेयर किया और हस्बैंड का मर्डर कर दिया। ये सब रियल केसेस हैं। जब प्यार में अंधापन आ जाता है तो हाथ खून से रंग जाते हैं। अब आते हैं रियल क्वेश्चन पे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? ऐसा क्या होता है कि कोई न्यूली वेड वाइफ मर्डर जैसे एक्सट्रीम स्टेप तक चली जाती है? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज़ इमोशनल डिसोसिएशन। एक ही समय पे एक इंसान दो अलग अलग ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दुनिया के लिए, मैं शादीशुदा औरत हूँ, सोसाइटी के लिए, और एक अपने मन के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के प्यार के लिए, मैं सिर्फ अपने लवर से प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ उसकी हूँ। ये जो गैप है ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसके बाद उसको किसी तरह का गिल्ट महसूस नहीं होता और कोई भी क्राइम करने के लिए रेडी हो जाती है। सेकेंड इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। सम ऑफ दिस वुमेन शो हिस्ट्रियोनिक या एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये एक ही तरह की पर्सनैलिटी होती है जहाँ एक्सट्रीम नीड फॉर अटेंशन होता है और उस अटेंशन को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। कोई उनकी इमोशनल नीड पूरी ना करे तो वो उसे हटाने में भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। एंटी सोशल ट्रेट्स, जिसमें किसी भी तरह का रिमोर्स नहीं होता, एम्पथी नहीं होती, उसकी कंप्लीटली कमी होती है। उन्हें मर्डर करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्रॉमा हिस्ट्री, चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा होता है वो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। अगर उन्होंने बचपन में अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस या इमोशनल निगलेक्ट झेला है तो उनका ट्रस्ट पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। उनके लिए उनका पति, उनका हस्बैंड एक एनिमी बन जाता है और उनका जो लवर है उनके लिए एक सेवियर बन जाता है। डिल्यूजनल लव फैंटेसी, मुझे सिर्फ उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, पति तो एक बैरियर है, उसको हटाना पड़ेगा, मैं सिर्फ उसी के साथ खुश रह पाऊँगी। ये जो थॉट पैटर्न है वो धीरे धीरे करके एक ऑब्सेशन बन जाता है और ये जो ऑब्सेशन है उसको पागलपन बनने में टाइम नहीं लगता। शेयर्ड डिल्यूजन, सम कपल्स एंटर्ड शेयर्ड साइकोसिस, जहाँ दोनों मिलकर डिल्यूजनल फैंटेसी क्रिएट कर लेते हैं। वो एक दूसरे के इनसेन आइडियाज़ को एनकरेज करते हैं। एक बोलता है उसको तो मार देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा कहता है यस यू आर राइट, लेट्स प्लान इट टुगेदर। तो अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हर मैरिज के पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग एडप्ट करिए। शादी के पहले दोनों लोगों को मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग और कंपेटेबिलिटी चेक करना ही चाहिए। इससे पता चलता है कि कपल आपस में कितने कंपेटेबल हैं और एक दूसरे के साथ सही से ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। इमोशनल एजुकेशन, people should learn how to manage their words, impulses and emotions. They should understand the consequences they are going to face after committing such heinous crimes. एग्जिट रूल्स, अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, अनवांटेड है तो एग्जिट रूट लीगल और सेफ होना चाहिए। एग्जिट कर जाओ ना उस रिलेशनशिप से, क्या रखा है, क्या मर्डर ही सॉल्यूशन है? बट मे बी एक फियर होता है कि डिवोर्स के बाद पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे डर जब आते हैं वो अपने साथ साथ मर्डर जैसे खुराफाती आइडियाज़ भी लेके आ जाते हैं। इसके लिए हमें एज अ सोसाइटी चेंज होना पड़ेगा, पेरेंट्स को चेंज होना पड़ेगा, डिवोर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये मेंटालिटी चेंज हो सकती है। जब प्यार कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो वो जुनून बन जाता है
और जब जुनून किसी डिस्टर्ब्ड माइंड से निकल के आता है तो वो जुर्म बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ उस लड़की की गलती थी, उस वाइफ की गलती थी, या सोसाइटी, फैमिली प्रेशर, फोर्स मैरिज सिस्टम भी उतने ही जिम्मेदार हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए।